स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने इसका जो पहला पार्ट है वो हमने क्लियर किया। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या बता रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें वैल्यू ऑफ के निकालना है। बहुत इजी है बच्चों। सो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये जो इसने नीचे पार्ट्स दे के रखा है, हर एक पार्ट जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। और ये जो नीचे इसने पार्ट्स दे के रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे के रखा है, इसमें इसने 2 इक्वल रूट्स दे के रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं जो कि क्वेश्चन ने वही से बताया है। जिसमें 2 इक्वल रूट्स होते हैं उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 0 के बराबर। ये जो प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट्स कब एग्जिस्ट होते हैं, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियोज़ में सिखाया है। अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है इन छोटी छोटी बातों में तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उन वीडियोज़ का सोल्यूशन देख सकते हैं। सो क्या बता रहा है क्वेश्चन, 2x² + kx + 3 = 0। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ के। देखते हैं कैसे निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ के। इसके लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पे a है, ये क्या a क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा a2, b क्या बनेगा यहाँ पे वो है k, c जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे 3। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद क्या काम होगी, क्वेश्चन ने दे के रखा है इसमें 2 इक्वल रूट्स हैं। सिंस इट इज़ गिवन दैट क्या बताया है क्वेश्चन ने, इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स। इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। सो इसमें 2 इक्वल रूट्स हैं, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट हैं वो किसके बराबर होगा, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। जिसमें 2 रूट्स होते हैं, 2 इक्वल रूट्स होते हैं, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर होता है। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियोज़ में बताया है। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर b² - 4ac = 0। क्लियर स्टूडेंट्स। सो b के बदले क्या है, b के बदले हैं k, और स्क्वायर में ऐसे ही लिख रहा हूँ -4 × a के बदले क्या आएगा, a के बदले आएगा 2 × c के बदले क्या आएगा 3 = 0। एनी कन्फ्यूजन। सो k² तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ -4 2 ज़रा आएगा 8 8 3 ज़रा आएगा यहाँ पे 24 = 0। क्लियर स्टूडेंट्स। सो k² तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, -24 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा +24। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद क्या काम होगा, k तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इक्वल टू भी ऐसे ही 24। अगर हम स्क्वायर को इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करेंगे वो क्या बन के आता है, वो आता है ± ऑफ रूट बन के आता है। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये स्क्वायर जो है ये मैंने इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट किया, ये बनेगा ± √। इसका मतलब क्या है, k का जो वैल्यू है वो है एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके, मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ। सो k = प्लस टाइम्स ऑफ, और ये जो प्लस माइनस तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये जो √24 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2² × 6। 2 2 ज़रा आएगा 4, 6 4 ज़रा आएगा 24। ये और ये कैंसिल होगा, 2 बाहर निकलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। +-2 √6। क्लियर स्टूडेंट्स। सो एक बार है प्लस करके और एक बार है माइनस करके। पहले मैं प्लस करके लिख रहा हूँ, यह है +2 √6, +2 √6 एंड k = अब लिखेंगे माइनस करके -2 √6। सो ये हैं वैल्यूज़ ऑफ k। क्लियर स्टूडेंट्स। सो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जो कि है +2 √6 और -2 √6। अब हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ये है इसका नेक्स्ट पार्ट। सो इसमें क्या करेंगे हम, पहले काम इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई देंगे, उसके बाद हम a b और c लिखेंगे। सो kx × x आएगा क्या यहाँ पे, kx² प्लस माइनस बनेगा
के एक्स इंटू टू क्या आएगा यहाँ पे, वो आएगा के एक्स इंटू टू क्या आएगा यहाँ पे, वो आएगा 2kx। क्लियर स्टूडेंट्स, माइनस 2kx प्लस 6 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद क्या काम होगा, अब a के बराबर क्या आएगा, सिनस a इक्वल टू k, b इक्वल टू -2k, c इक्वल टू 6। क्लियर स्टूडेंट्स। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बताया है, इट हैज़ 2 इक्वल रूट, सिंस इट इज़ गिवन दैट it has 2 equal roots. It has 2 equal रूट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। सो जिसमें 2 इक्वल रूट्स होते हैं, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके बराबर होता है, बार बार मैं बता रहा हूँ 0 के बराबर। देयरफॉर जो डी है वो होगा 0 के बराबर। लेकिन डी जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर b² - 4ac = 0। क्लियर स्टूडेंट्स। सो b के बदले क्या आएगा यहाँ पे, -2k। b के बदले आएगा यहाँ पे -2k, और स्क्वायर में ऐसे ही लिख रहा हूँ -4 मल्टीप्लाई a के बदले क्या आएगा, वो आएगा k मल्टीप्लाई c के बदले आएगा 6 = 0। क्लियर स्टूडेंट्स। सो 6 = 0। सो अब इसके बाद क्या काम होगा, माइनस भी 2 बार है, अगर हम 2 बार माइनस करेंगे वो आएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। 2 भी 2 बार है, 2 2 आएगा यहाँ पे 4, k भी 2 बार है, k इंटू k आएगा यहाँ पे k², माइनस 4 6 आएगा यहाँ पे 24, और हैं इसके साथ k = 0। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद क्या काम होगा, ये जो यहाँ पे भी k हैं और यहाँ पे भी k हैं, ये मैं बाहर निकाल रहा हूँ, और 4k जो है वो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। 4 1 आएगा 4, और यहाँ पे एक k रह गया, माइनस 4 6 आएगा 24, और = 0। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये जो k-4 हैं, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, k-6 जो है ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ = 0। ये जो 4k हैं ये होगा डिवाइड, यानी कि 4k। क्लियर स्टूडेंट। 0 / 4k तो 0 ही होता है। k = -6 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा +6। क्लियर स्टूडेंट्स। सो k का जो वैल्यू है वो है 6। क्लियर स्टूडेंट्स। सो k के 2 वैल्यूज़ होंगे, दूसरा भी 6 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। सो हमें निकालना था वैल्यू ऑफ k जो कि है 6। सो अब हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू। सो ये क्या ये पॉसिबल है, हमें एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लेंथ जो है वो है ट्वाइस द इट इज़ ब्रेडथ, वो है ट्वाइस इट इज़ ब्रेडथ, जिसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो अगर है पॉसिबल तो क्या निकाल के दे दीजिए, वो हमें निकाल के दे दीजिए लेंथ, और निकालना है हमें ब्रेडथ। क्लियर स्टूडेंट्स। सो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, सॉल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ। अभी तो मुझे पता नहीं है जो ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू है वो मुझे अभी पता नहीं है, वो मैं फ़िलहाल x रख रहा हूँ। लेकिन लेंथ क्या आएगी, वो होगी 2 टाइम्स। क्लियर स्टूडेंट। अगर इसकी लेंथ फ़िलहाल हम ब्रेडथ रखेंगे x, इसकी लेंथ बनेगी 2x। क्यों, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट इज़ ब्रेडथ। क्लियर स्टूडेंट्स। लेंथ जो है वो 2 टाइम्स होगी ब्रेडथ से। क्लियर स्टूडेंट्स। मैं क्या काम करूँगा, लेट करके मैं लिख रहा हूँ, लेट द ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू बी x मीटर, वो है x मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। जो ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू है वो मैंने रखा है फ़िलहाल x मीटर। देयरफॉर लेंथ क्या होगी फिर, वो होगी 2x। क्वेश्चन नहीं बता रहा है हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट इज़ ब्रेडथ, अगर ब्रेडथ x है लेंथ तो बनेगी 2x। क्लियर स्टूडेंट्स। लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल
जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो किसके बराबर होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन एरिया जो इसने दे के रखा है जो कि है 800 मीटर स्क्वायर, जो कि है 800। लेंथ क्या है इसकी, लेंथ है इसकी 2x और ब्रेड्थ है इसकी x। क्लियर स्टूडेंट्स, 800। सो 800 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 2x इंटू एक्स क्या आएगा यहाँ पे, वो आएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 400, वो भी तो 800 आएगा। 2 इंटू एक्स स्क्वायर, वो भी तो 2x स्क्वायर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल होगा। जो x स्क्वायर है वो किसके बराबर निकला, वो निकला 400 के बराबर। एक्स स्क्वायर तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, स्क्वायर जो है इसको इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कीजिए, बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 400। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद क्या काम होगा, x तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, प्लस माइनस जो 400 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 स्क्वायर। 20 इंटू 20 भी 400 होता है। ये और ये कैंसिल होगा, जो x का वैल्यू है वो क्या निकलेगा, प्लस माइनस 20। क्लियर स्टूडेंट्स। सो एक बार प्लस करके आएगा और एक बार माइनस करके आएगा। सो x इक्वल टू प्लस 20 एंड x इक्वल टू माइनस 20। जो नेगेटिव वाला वैल्यू है ये क्या होगा, ये होगा कैंसिल, जो कि है इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, नेगेटिव इसकी ब्रेड्थ होगी जो कि है इम्पॉसिबल, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा रिजेक्ट होगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स। देयरफॉर जो इसकी ब्रेड्थ है वो क्या रखा था मैंने, वो रखा था मैंने x मीटर। x का जो वैल्यू है वो निकला 20 मीटर। एंड लेंथ क्या रखा था मैंने, 2x, वो रखा था मैंने 2x। 2 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, x का जो वैल्यू है वो है 20 मीटर। सो 2 इंटू 20 क्या आएगा यहाँ पे, वो आएगा यहाँ पे 40 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।